The most miserable people are those who care only about themselves, understand only their own troubles, and see only their own perspective. It is good to be selfish, but not so self-centered that you never listen to other people. हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को नील मेघश्याम कहते हैं और वह मोर पंख लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को नील मेघश्याम क्यों कहा जाता है और मोर पंख क्यों लगाते हैं। श्री कृष्ण मेघ जितना काला होने के कारण उन्हें नील मेघश्याम कहा जाता था, लेकिन वह बचपन से काले रंग में नहीं थे। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भाई बलराम दोनों बचपन में एक जैसे दिखते थे। यशोदा को और अन्य नगरवासियों को इन दोनों को पहचानना मुश्किल होता था। कई बार ऐसा भी हुआ था कि श्री कृष्ण के शरारत के कारण बलराम को श्री कृष्ण समझकर नंद व्रज के प्रजा और यशोदा भी बलराम को दोष दिए थे। बलराम को सभी के शिक्षा से बचाने यशोदा बचपन से श्री कृष्ण को मोर पंख बालों में सजाना शुरू की, जिससे सबको श्री कृष्ण को पहचानना आसान हो गया। फिर कुछ दिन बाद कंस श्री कृष्ण को मारने पूतना नामक एक राक्षसी को श्री कृष्ण के पास भेजा था। पूतना अपना विष स्थानीय श्री कृष्ण को पिलाकर मारना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण पूतना के स्थानीय पीते हुए उसको मार डाला। तब पूतना के विष स्थानीय पीने से श्री कृष्ण काला हो गया। भगवान शिव जी अपने जीवन में समुद्र मंथन के समय पर जैसा विष पिया, वैसा ही श्री कृष्ण अपने जीवन में 2 बार विष पिए थे। पूतना का विष स्तन्य पहली बार है तो अपनी सास से दिए गए विष पूरित दूध से मीराबाई को बचाने दूसरी बार विष पिया था। विष प्रभाव से काला होने से सभी श्री कृष्ण और बलराम को आसानी से पहचानने के बावजूद भी श्री कृष्ण अपनी माँ की याद में जीवन भर मोर पंख लगाया। दरअसल मोर एक विशिष्ट प्राणी है। अन्य प्राणियों में से मोर एक ऐसा प्राणी है जो संभोग के बिना ही प्रजनन कर सकता है। वर्ष ऋतु आते ही स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश के बूंदों में मोर खुशी से अपना पंख खोलकर नाचता है। हमारे पुराणों के अनुसार स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश के बूंदों में दैविक शक्ति रहती है। इसी कारण सिर्फ ये बूंदे मोती के खोल में गिरने से मोती बनते हैं, अन्य बारिश के बूंदों से नहीं बनते। यही स्वाति नक्षत्र के बारिश में नाचते वक्त मोर अपनी आंखों से द्रव पदार्थ बूंदों के रूप में छोड़ता है। ये बूंदों को मोरनी पत्तों में इकट्ठा करके झाड़ के अंदर जो अन्य प्राणियों को नहीं दिखने वाली जगह पर छिपाकर उसकी रक्षा करती है। कुछ दिन बाद ये बूंदे अंडे के रूप में बदलते हैं। छोटे बूंदों से छोटे अंडे और बड़े बूंदों से बड़े अंडे बनते हैं। ये अंडे मोरनी अपने घने पंख के नीचे छिपाकर सेकती है, जिससे छोटे अंडे से मोरनी और बड़े अंडे से मोर पैदा होते हैं। श्री कृष्ण को 8 पत्नियां हैं तो भी वह मानसिक रूप से ब्रह्मचारी होने की बात स्पष्ट करने के लिए ही अपने सर पर मोर पंख विराजमान रखे हैं।